राजस्व अधिवक्ता एसोसिएशन ने जिला अधिकारी को दिया ज्ञापन। तहसीलों में राजस्व प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप। मथुरा में शुक्रवार को राजस्व अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा जिला अधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया है। इस शिकायती पत्र में राजस्व अधिवक्ता संगठन के अधिवक्ताओं ने कहा है कि तहसीलों में राजस्व से संबंधित मामलों में सिर्फ अनियमितताएं ही नहीं, भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा है कि पूर्व में कई बार जिलाधिकारी को तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है, लेकिन जिलाधिकारी ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। अधिवक्ताओं ने कहा है कि तहसीलों में राजस्व से संबंधित जितने मामले हैं, सभी मामलों में टाल मटोल की जाती है। आप भी सुनिए तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए अधिवक्ताओं ने क्या कहा और क्या कुछ आरोप लगाए हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले और हमने अपनी बातें रखी और ज्ञापन भी दिया और अपनी बातें भी रखी और उन्होंने आश्वासन पे आश्वासन देते चले आ रहे हैं। हमको चाहिए समाधान। हमको समाधान जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग भी काम नहीं करेंगे। ये भ्रष्टाचार है। अधिकारियों को जो न्याय कार्य में हम अपनी कितनी भी अच्छी नजीरें देते रहे और अपनी बात रखें, लेकिन उन बातों का कोई असर नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि तहसीलदार और जो भी नायब तहसीलदार हैं, कानून वो हैं, जो तहसील में जो स्थिति है वो खराब है, यहाँ इधर भी जुडिशियल में भी स्थिति खराब है, यहाँ जो अपर जिलाधिकारी महोदय हैं उनकी भी स्थिति खराब है, जगबंदी में भी स्थिति खराब है। भ्रष्टाचार फैला हुआ है, काम करने का मन ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मथुरा को लूट लो। मथुरा के लोग तो बहुत सीधे साधे हैं और मथुरा के लोग सीधे साधे हैं, इनको तो लूट लो। इनके जो बातकारी उनको लूट लो। इनको कैसे भी तरीके से अपनी बात को सही तरीके से वो बना लेते और हम लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। हमारा कोई जवाब नहीं। आश्वासन ये दिया कि मैं देखूंगा, बात करूंगा, यही उन्होंने आश्वासन दिया। काम करिए, ये आश्वासन हमने क्या, कम से कम तहसीलदार एसडीएम के यहाँ भी हमने उनको भी टाइम दिया कि आप अपनी लगाम लगाइए। उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ जिलाधिकारी महोदय से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लगाम लगाइए। इनसे भी हम मिले, इन्होंने बुलाया, हम मिले, अपनी बात रखी। अब ये है कि हम लोग जो है मथुरा में जो एडवोकेट है वो हमारा एकता में है। जब तक ये न सोचे ये अधिकारी, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा मथुरा का एडवोकेट्स संगठित है और वो किसी भी तरीके से जब तक ये नहीं देख लेगा कि एक्शन नहीं हुआ है, एक्शन होगा तो काम करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। और तीनों बार में ये अवगत कराया था कि नायब तहसीलदार और एएसडीओ स्तर पर जबरदस्त भ्रष्टाचार है। वो किसी भी मुकदमे को बिना पैसे लिए हुए डिसाइड करते हैं। पिछले 3-4 बार उन्होंने यही कहा, आश्वासन दिया था कि डेफिनेटली हम इसमें समाधान करेंगे और इसमें सुधार होगा, लेकिन पिछले 3-4 बार की यही रही। उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। फाइनली अब फिर 15 दिन से स्ट्राइक। आज जब उनको कल ज्ञापन दिया था तो उसके बाद आज डीएम साहब ने बुलाया था, उनको यही समस्याएं बाकायदा अवगत कराई थी। जो आपके नायब तहसीलदार हैं वो घर से जा करके पैसे लेकर के आ रहे हैं, क्लाइंट से वहीं पैसे ले रहे हैं, कोर्ट में बैठ कर के डीलिंग कर रहे हैं, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए लेकर के मुकदमों को रेस्टोर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बाकायदा लिख के भी उन्हें दी और एविडेंस के साथ उन्हें बताई हैं। अभी भी आज भी उनको बताई हैं, तो आज भी डीएम साहब ने यही आश्वासन दिया बात किया कि निश्चित रूप से समाधान होगा। लेकिन समाधान होता हुआ कोई नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि जब तक इन अधिकारियों का ट्रांसफ़र नहीं करेंगे या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक काम होने की कोई संभावना है ही नहीं। तो समस्त अभी रेवेन्यू एडवोकेट एसोसिएशन के एडवोकेट्स का निर्णय यही है कि जब डीएम साहब कार्रवाई करेंगे उसके बाद ही काम जैसे आश्वासन पहले देते रहते थे उसी तरह का आश्वासन आज भी हमको मिला है। अभी जब तक उनका समाधान नहीं हुआ तब तक हम अपने काम करेंगे। सूचना इंतजार करेंगे, हम देखने जा रहे हैं।
अधिकतर अधिवक्ताओं ने डीएम से मुलाकात की और डीएम साहब से यह 3 बार मुलाकात कर चुके हैं और तीनों बार उन्होंने बात चुपड़ी बढ़िया लगा के और भेज दिया, हाँ साहब मैं करूँगा। मैंने उनसे आज स्पष्ट कहा, जब तुम हमको बुलाते हो और हमसे बात करते हो तो उन बेईमानों को, अधिकारियों को क्यों नहीं बुलाते हो? बेईमान अधिकारियों को बुलाओ, हमारे सामने बुलाओ, हम सबूत पेश करेंगे। वो घर पर जा के पैसा मांग रहे हैं तो उनको क्यों नहीं बुलाते हैं आप? तो इस बात पे वो चुप्पी साध गए। तो हम तो ये समझ रहे हैं वो भी सरी गए और डीएम साहब की मर्जी से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है जो भ्रष्टाचार डीएम साहब की मर्जी से।